हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड गाड़ी अपने पास है आज ये विनफास्ट की VF6। विनफास्ट ने आज अपने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए, VF6 एंड VF7, और दोनों ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां होने वाली है। प्राइसिंग सुन के आप दंग रह जाओगे। जिस प्राइस पे जितने फीचर, जो क्वालिटी मटेरियल, जिस हिसाब की सेफ्टी ये ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है, आई थिंक कि इंडियन जो ब्रांड्स हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत होगी। अगर आप टाटा की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी या फिर आप महिंद्रा की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी इस प्राइस पे खरीदना चाहते हो तो फिर आपको अब सोचना पड़ेगा कि आप वो ले या फिर ये ले। प्राइसिंग क्या रखी गई है? VF6 की जो बेस वेरिएंट की प्राइस है वो 16.49 लाख रुपये रखी गई है। 3 वेरिएंट यहाँ पे आएंगे। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको ग्लास रूफ काइंड ऑफ मिलने वाला है एंड उसकी प्राइसिंग आपको 18,30,000 रुपये एक्स शोरूम मिलने वाली है। सो ऑन रोड आपको ये गाड़ी लगभग 19.5 से 20 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी। फीचर स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। बैटरी पैक की बात करें तो 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि रेंज क्लेम करेगा 468 किलोमीटर्स की। 27 मिनट्स में ये गाड़ी 10 to 70% जो है वो आपकी चार्ज हो जाएगी। चलिए अभी एक एक करके फीचर्स के बारे में बात करते हैं और फिर बाकी कंफर्ट वगैरह सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन फ्रंट के डिज़ाइन की अगर बात करें तो देखो, गाड़ी आपको देखने में थोड़ी सी ऐसे लग सकता है कि सामने से छोटी हो, बट एकदम डिफरेंट आइडेंटिटी गाड़ी की है। किसी भी अपनी इंडियन ब्रांड कोई भी आप देख लो या फिर जितनी इंडिया में गाड़ियां बेची जाती है, तो किसी के सिमिलर नहीं लगती गाड़ी। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। एक डिफरेंट लुक गाड़ी को मिलता है और अच्छी लगती है, सुंदर जो है प्रीमियम फील गाड़ी देती है। सामने की तरफ आप देखोगे तो लाइटें आपको मिल जाती है जो कि सिग्नेचर DRL है इसके। ये सामने एंड पीछे स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको दिए जाएंगे। देन अपने पास यहाँ पे विनफास्ट का लोगो है, नीचे 360 डिग्री कैमरा है। देन अपने पास यहाँ पे ADAS लेवल 2 के फीचर्स भी दिए जाते हैं। ओके, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है। देन यहाँ पे लाइटें आप देखोगे तो LED बेस्ड लाइटें दी जाती है, इंडिकेटर्स वगैरह है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है। सो कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाता है, जितने भी फीचर्स है वो सब मिलते हैं। लाइटें सिर्फ ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं है, यहाँ पे ऑटो लेवलिंग के फीचर्स भी दिए जाते हैं। उसके बाद कम्स टू अलॉय, तो अलॉय 18 इंच के हैं एंड यहाँ पे ये काइंड ऑफ थोड़े ड्यूल टोन अलॉय दिए जाते हैं। अलॉय ठीक है, थोड़ा सा एक ये है कि ये जो ये है ना, इसके नट वाला जो गैप, ये थोड़ा मेरे को एक्स्ट्रा लग रहा है। और यहाँ पे ये ब्लैक कलर की कैपिंग है। अगर ये क्रोम में होती तो थोड़े आई थिंक और अपीलिंग गाड़ी पे लगते। ओके, सो व्हील बेस की बात करें 2730 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का है। विनफास्ट जो है वियतनाम की कंपनी है। वियतनाम में इतनी ऊंची नहीं होती है, इंडिया के लिए स्पेशली जो है वो थोड़ा सा गाड़ी की हाइट को बढ़ाया गया है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। सो वो एक चीज़ है। ORVs पे आपको 360 डिग्री कैमरा दिख जाएगा। बाकी ADAS रिलेटेड जितने फीचर्स है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह के, वो सब आपको दिए जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर डोर्स पे दिख जाएगा एंड इसके डोर हैंडल्स आपके बेसिक वाले हैं, बट VF7 के डोर हैंडल्स दिखाऊंगा वो थोड़े से वो स्टाइलिश एंड फ्लश टाइप डोर हैंडल टाइप जो फील है वो देते हैं। ऊपर अपने पास कंप्लीट ग्लास रूफ है, रूफ रेस दी गई है, शार्क फिन एंटीना। गाड़ी की हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं है, पीछे से आप देखोगे ना तो मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है एंड मैं इसकी पूरी रूफ देख पा रहा हूँ। सो हाइट वाइज ज़्यादा बड़ी ऐसे फील नहीं होगी आपको। बाकी जब आप टायर का ओवरऑल प्रोपोर्शन देखोगे, गाड़ी की विड्थ देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ जी एक है बड़ी गाड़ी। पीछे से थोड़ी सी वो जैसे वो अपनी आती थी ना रेंज रोवर स्पोर्ट्स, वो वाली फील देती है कि आगे से बड़ी लगती है, पीछे से थोड़ी सी छोटी लगती है। फिर हमारे पास सिग्नेचर लाइट्स जो है वो आप देख ही पा रहे हो। पीछे की तरफ भी VF6 के ब्रांडिंग की गई है। फिर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स वगैरह जो है, डिफोगर, वाइपर, ये सब चीज़ें तो आपको ऑफर की ही जाती है। पीछे भी रेडार लगाए गए हैं, तो इस वजह से ADAS लेवल 2 के जितने भी फीचर्स है वो ये गाड़ी सपोर्ट करती है और आई थिंक अच्छे से काम करते भी होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर आता है। इलेक्ट्रिक टेलगेट ये वाले गाड़ी में नहीं आता, VF6 में नहीं आता, वो VF7 में आपको दिया जाएगा। एंड अपने पास यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ का बूट स्पेस जो है वो आप देख पा रहे हो। एकदम फ्लैट बूट है। नीचे थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस जो है वो भी दिए गए हैं। स्पेयर व्हील नहीं आएगा, स्पेयर व्हील की जगह आपको टायर पंचर रिपेयर किट जो है वो दी जाएगी। एंड सीटें 60-40 के रेशियो में स्प्लिट होती है। स्पेस कितना है चलिए अंदर चल के बात करते हैं। ओके, सो VF6 की बैक सीट पे हम आ गए हैं। देखो कंफर्ट वाइज अगर मैं बताऊं ना आपको, तो स्पेस तो डिसेंट है, लेकिन फ्लोर हाइट काफ़ी ऊपर होने की वजह से नीचे थाई सपोर्ट नहीं है। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, अगर आपकी हाइट 6 फीट है ना तो फिर आपके लिए यहाँ पे परेशानी होगी। सेकंड चीज़ जो कम लग रही है वो ये है कि रिक्लाइन एंगल भी ना उतना बेटर नहीं है। थोड़ा यहाँ पे जो कमर का एरिया है, पीठ वाला एरिया, यहाँ से सीटें थोड़ी उठी हुई है। सो उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी कि आपको इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ, क्रेटा, सेल्टोस या फिर आप कोई भी देख लो, तो उतनी कंफर्टेबल सीट्स नहीं है। मटेरियल की क्वालिटी टॉप नॉच है। कोई भी आप कहीं भी टच करके देख लो, आपको मटेरियल की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगने वाली है। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। सो वो एक चीज़ है, प्रीमियम फील होती है। बट थोड़ी सी अगर फ्लोर हाइट कोई एडजस्ट कर पाता है किसी तरीके से तो कंफर्टेबल सीट्स हो जाती। फ्लोर हाइट अगर नीचे होती तो थाई सपोर्ट भी जो है आपको डिसेंट लगती है। अभी आगे जहाँ पे शूज़ अंदर जाते हैं ना सीट के नीचे, वहाँ पे भी उतना स्पेस नहीं है। सो वो पैर अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा बेंच टाइप फील जो है वो आ रहा है। फीचर्स के लिए यहाँ पे पीछे रियर AC वेंट्स दिए गए हैं। टाइप A के 2 पोर्ट्स है।
आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के अंदर यहाँ पे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तीनों सीट बेल्ट 3 पॉइंटर है, लोड लिमिटर के साथ आती है, तो अननेसेसरी जो है वो बजेगी नहीं। ऊपर आप देखोगे तो कंप्लीट ग्लास रूफ यहाँ पे दी गई है। एक चीज़ नोटिस करोगे ना तो कोई भी कर्टन नहीं है, बट कर्टन अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो, फिलहाल के लिए फ्री है, बट कुछ टाइम बाद आई थिंक कि कुछ ना कुछ विनफास्ट इसके लिए चार्ज करेगा, तो वो एक चीज़ है। डोर पे लेदर का यूज़ किया गया है, वीगन लेदर का यूज़ है यहाँ पे नीचे की तरफ, और अच्छा प्रीमियम फील देता है। डोर काफ़ी हैवी लगते हैं। एक छोटी सी समस्या और मुझे क्या है ये इसके डोर्स में, वो बताता हूँ आपको। अगर पूरा डोर यहाँ पे खुला हुआ है ना, तो भारी डोर है और डोर हैंडल्स थोड़ा सा इस तरफ है, तो खींचने में ना ऐसे खिंचता नहीं है, ये एक दिक्कत है। बंद करने में थोड़ी परेशानी है, तो यहाँ पे कुछ डोर हैंडल्स दिया जाना चाहिए था, ये थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, ये एक दिक्कत है। देन मैगजीन होल्डर्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिलती है। पीछे लाइट भी अगर आप देखोगे यहाँ पे दिखा ना, 2 छोटी छोटी लाइटें भी है पिछले वाली सीट के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं कैबिन की। तो पहले डोर देख लो। डोर अपना वही वीगन लेदर के साथ आता है, ठीक है, ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। सारी पावर विंडो विद एंटी पिंच फीचर आपको बेस वेरिएंट से मिलते हैं। जितने भी मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स है वो स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको ऑफर किए जाते हैं। अब डैशबोर्ड आप देखोगे तो ड्राइवर ओरिएंटेड थोड़ा सा आपको कैबिन इसका लगने वाला है। स्क्रीन यहाँ पे 12 इंच से ज़्यादा की है, एंड ये भी आपकी ड्राइवर की तरफ टिल्टेड दिखेगी। एक जो मेजर मिसिंग यहाँ पे है वो है MID। अब देखो, हमें आदत है MID में सब कुछ देखने की, जो भी स्पीड वगैरह है अपनी, बट MID ना दे के यहाँ पे HUD आपको दी गई है, जो कि डायरेक्ट आपकी विंड स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करती है। विंड स्क्रीन पे आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। एडास से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है वो दिखाएगी आपकी HUD। देन अपने पास बैटरी परसेंटेज कितना है, गाड़ी कौन से मोड में है, क्या डिजिटल स्पीड है, वो सब चीज़ें आपकी विंड स्क्रीन पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट की जाएगी। यहाँ पे 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स जो है वो ड्राइवर के लिए दी जाती है। ड्राइवर की सीट का ओवरऑल कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ज़्यादा हेल्दी भी हो तो भी आप जो है वो ठीक ठाक बैठ पाओगे। हाँ, उतनी चौड़ी सीटें नहीं है, बट ठीक है, कुछ नहीं सीटें आपको मिलती है। एंड अगेन यहाँ पे स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है, नीचे एम्बिएंट लाइट वगैरह की सुविधा जो है वो आपको मिलती है। अब स्टीयरिंग की बात करते हैं, तो स्टीयरिंग आपको थोड़ा सा छोटा लग सकता है, पर ओवरऑल जो विड्थ है, जो मोटाई है स्टीयरिंग की, वो काफ़ी अच्छी है। लेदर की फिनिशिंग यहाँ पे भी दी गई है, एंड ग्रिप काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी फील स्टीयरिंग पे दे रही है। लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ कंट्रोल्स है, आई थिंक कि ये इस स्क्रीन में टॉगल करने के लिए आपके जो है वो कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड नीचे आपके पास कॉल से रिलेटेड एंड वॉइस कमांड से रिलेटेड जो है कुछ फीचर्स दिए गए हैं। देन फिर आपके पास कुछ ये बटन्स है जो कि आपके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ओके, देन आप सारी चीज़ें 12.9 इंच की स्क्रीन से कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप इसके राइट साइड में देखोगे तो कंप्लीट आपकी जो MID आपकी शो करती है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। इधर आप देखो 403 किलोमीटर की रेंज है, 87% बैटरी है। देन अपने पास डिजिटल स्पीड, कौन से गियर में है गाड़ी, ऑटो होल्ड एंड अपने इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के फीचर्स वगैरह वो सब आते हैं। सीट बेल्ट नहीं लगी हुई तो यहाँ पे वार्निंग आपकी आती रहेगी, एंड डोर वगैरह की सब वार्निंग्स जो है वो यहाँ पे है। 360 कैमरा एक बार मैं आपको चेकआउट करवा दूँ तो ठीक है, डिसेंट सा कैमरा जो है वो आपको मिलता है, ठीक है। कुछ एक चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप कंट्रोल करते हो उनको, जैसे कि वाइपर के लिए आपको अंदर की तरफ जाना पड़ता है। दूसरा, अगर आप ORM स्पेशली इस गाड़ी के कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर आपका ये 2 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। पहले आपको इस बटन पर क्लिक करना है, देन आपके पास यहाँ पे कुछ बटन है, फिर आप यहाँ पे लेफ्ट राइट टच। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा हैक्टिक है। ये चीज़ें आई थिंक कि अगर फिजिकल बटन होती तो ज़्यादा बेटर होती। लाइटें वाइटें की देखो इतनी ज़्यादा वो नीड नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ऑटो पे करके छोड़ दोगे तो लाइटें अपना काम कर देगी, सो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको कंट्रोल करना है तो उससे रिलेटेड कंट्रोल्स भी आपके पास यहाँ पे है। मोड्स है इको, नॉर्मल, देन मेरे पास यहाँ पे रीजन के मोड है, ऑफ, लो, मिड, हाई। तो आप डिफरेंट तरीके से इसको रीजन एंड मोड्स के हिसाब से चला सकते हो। देखो, बैटरी पैक सेम है, लेकिन जो बेस वेरिएंट है एंड टॉप एंड वेरिएंट, उनमें पावर फिगर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड उस वजह से रेंज का भी जो है थोड़ा सा माइनर डिफरेंस जो है वो आएगा। तो वो एक चीज़ है, वो बैटरी पैक के आगे चल के अपन बात करेंगे। देन यहाँ पे जो स्क्रीन है ये आपकी बाकी के काम कर देगी, जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपका वायरलेस यहाँ पे चल जाएगा। AC अगर आपको कंट्रोल करना है तो उससे रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपके पास यहाँ पे है। वन टच में ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। एंड देन अगर आपको फिर भी एलेबोरेट करना है थोड़े से इनको, तो वो यहाँ पे जो है आपको वो सब चीज़ें मिलेगी, ठीक है। अच्छा है। अगर अपन स्क्रीन की बात करें तो टच रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है, ओवरऑल स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है, अच्छे से काम कर रही है। अच्छा, कोई इशू अभी तो आया नहीं है, बाकी कभी डिटेल ड्राइव रिव्यू में आपको वो सब चीज़ें बताएंगे। अब जहाँ पे AC कंट्रोल्स होने चाहिए वहाँ पे पूरे गियर सिलेक्शन के आपके कंट्रोल्स आ गए, बड़े बड़े बटन्स दिए गए हैं। रिवर्स में डालनी है आपको, R प्रेस करना है, न्यूट्रल, देन आपके पास ड्राइव मोड्स है, और ये आपका पार्किंग के लिए जो है वो दिया गया है। और इस तरफ एक स्टार जो आप बना हुआ देख रहे हो, ये फेवरेट का बटन है। अगर आप कोई भी कंट्रोल ये है कि वन टच पे आपको डालना है तो फिर आप वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है।
यहाँ से पूरा खाली है स्पेस, हालांकि कुछ भी यूटिलिटी के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बस जस्ट खाली आपको दे दिया है। 2 कप होल्डर्स है। यहाँ पे एक फिजिकल बटन जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है वॉल्यूम वाला, तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलता है एंड इसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपका ये म्यूट के लिए भी काम करेगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। आपके सारे डोर लॉक अनलॉक वाला बटन है। ये हजार्ड स्विच आपको यहाँ पे दिया गया है। आर्मरेस्ट है, स्लाइड तो नहीं होता बट ठीक है, रीच में है, ठीक है, अच्छी लेदर की फिनिशिंग है। एंड इसके नीचे अगर आपको स्पेस में दिखाऊं, सो स्पेस इसके नीचे कुछ इतना मिलता है। VF6 में एक और ये कमी है कि कोई भी टाइप सी का सॉकेट ना ही पीछे ना ही आगे है, सिर्फ 12 वोल्ट और टाइप ए के चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं। आजकल यार सब टाइप सी यूज़ कर रहे हैं, सो ये भी करना चाहिए था। ऑटोमेटिक IRVM भी आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट दिया जाता है। वैनिटी मिरर है एंड उसके पास लाइट जो है वो नहीं है, लाइट नहीं है, ये वाली लाइटों से आपको काम करना पड़ेगा। एंड दीज टच लाइट्स नहीं है, ये आपकी ऐसे प्रेस होती है। ओके, पूरी कंप्लीट ब्लैक रूफ है। 7 एयरबैग्स आते हैं इस गाड़ी में, 6 तो आपको पता ही होगा एंड एक आपका नी एयरबैग जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। डैशबोर्ड पे जितना भी आप ये ब्राउन पार्ट देख रहे हो, ये कंप्लीट लेदर का पार्ट है। ये वाला जो आप टाइप ऑफ जगह सी जो होल सा देख रहे हो, ये होल नहीं, यहाँ पे HUD का जो प्रोजेक्शन है वो आपकी विंड स्क्रीन पे जाएगा। अगर आपको दिखे तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको HUD दिखाऊं, सो वो सामने आपके पास HUD इसकी दिखेगी। ओके, सो चलिए अभी चलते हैं और बैटरी पैक एंड रेंज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो बैटरी पैक भले ही सेम आता हो सभी वेरिएंट्स में, लेकिन पावर फिगर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। मोटर आपको सामने की तरफ ही एक मिलती है एंड ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ ही आपकी आती है। पावर का जो डिफरेंस है ना, वो मैं आपको बताऊं तो 130 किलोवाट छोटे वाले वेरिएंट्स में मिलेगा एंड 150 किलोवाट पावर है वो आपको बड़े वाले जो वेरिएंट्स है उनमें मिलेगी। अब बड़े वाले जो वेरिएंट्स है उनमें टॉर्क का डिफरेंस भी मिलेगा। छोटे वाले में 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है एंड बड़े वाले में 310 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। लेकिन आपको रेंज में ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस, क्लेम्ड रेंज में बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो 468 की रेंज है वो आपकी टॉप एंड वेरिएंट में 463 की हो जाएगी, बट प्रैक्टिकली जो है वो थोड़ा डिफरेंस आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ये ARAI जो है क्लेम्ड रेंज जो है जिसको बोलते हैं वो है, तो उनमें हालांकि कंपनी बता रही है माइनर डिफरेंस है, बट अगर आप लेते हो टॉप एंड वेरिएंट तो आपको रेंज में डेफिनेटली जो है वो डिफरेंस मिलने वाला है। 0 to 100 8.9 सेकंड में क्लेम करती है कंपनी की अपने ये ज़्यादा पावर वाले उसके साथ बैटरी पैक के साथ जो है वो चली जाएगी। ओके, हुड काफ़ी भारी है। कोई भी चीज़ आप देख रहे हो ना, गाड़ी की खिड़की हम देख रहे हैं या फिर आप हुड देख रहे हो, तो काफ़ी भारी और काफ़ी ऐसे लग रही है कि सॉलिड बिल्ड गाड़ी है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मोटर वगैरह जो है वही प्लेस की गई है, बाकी बैटरी तो अंडर द फ्लोर प्लेस की गई है एंड आपके वाइपर फ्लूइड वगैरह के लिए जो सब चीज़ें हैं वो दी गई है। ओके, और चार्जिंग के लिए आपके पास इस तरफ है इसका फ्लैप चार्जिंग वाला। आपकी AC चार्जिंग तो ये 7.23 किलोवाट आवर वाली जो है वो सपोर्ट करेगी, लेकिन हाँ आप DC चार्ज जो है वो इसको फास्ट कर पाओगे। और कंपनी बोल रही है, सच कोई फिगर नहीं बताया बट बोल रही है कि 27 मिनट में 10 to 70% जो है वो ये आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। बारी आती है अब कंक्लूजन की कि गाड़ी कैसी है। देखो, जिस प्राइस पे जितने फीचर ये गाड़ी दे रही है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी मतलब बढ़िया और बेस्ट इन द सेगमेंट फीचर आपको मिलने वाले हैं। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का आप प्लान कर रहे हो तो विनफास्ट आप ले सकते हो। गाड़ियाँ जो है ये बोर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे ही बनाती है, तो वो सब चीज़ें इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है। दूसरी चीज़, गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, सॉलिड बिल्ड लग रही है, ओवरऑल प्रोमिसिंग लग रही है एंड वारंटी भी काफ़ी अच्छी दे रही है विनफास्ट। ओवरऑल आपको पूरी गाड़ी पे 7 साल और 2 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है कंपनी और 3 साल की फ्री चार्जिंग भी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। एंड प्राइस तो जो रखा गया है आपको बताइए 16.5 लाख रुपए से इसका ये 468 किलोमीटर की रेंज वाला वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है विद ऑल द नेसेसरी फीचर। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एक हल्की सी कमी जो मुझे लगी है वो है इसके रियर सीट कंफर्ट पे। तो अगर आप पर्टिकुलर अपनी फैमिली को बिठा के ही चलते हो इस गाड़ी में तो फिर आपको थोड़ा सा रियर सीट कंफर्ट का इशू हो सकता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी से मुझे किसी भी तरह की कोई भी शिकायत जो है वो अभी फर्स्ट इंप्रेशंस में तो लग नहीं रही है। ओके जी, अब इसके बाद VF7 की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। VF7 थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर, थोड़ी और ज़्यादा बल्कि एंड स्टाइलिश फील होती है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में एंड तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल।